राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बने नए केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच परिचय नहीं हो पाया था। इसके लिए भाजपा ने तय किया था कि 16 अगस्त से 19 अगस्त तक सभी 39 नए मंत्री 19 प्रदेशों में 265 जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जिसमें 212 लोकसभाएं भी कवर करेंगे। इसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर गुरुद्वारे से माथा टेक कर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि इससे पहले भी वो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में केंद्रीय उड्डयन मंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो वहीं नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी विदेश राज्य मंत्री बनने के बाद जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस यात्रा में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा और अन्य कई भाजपा नेता शामिल थे। राज्य मंत्री व सांसद मीनाक्षी लेखी ने जन आशीर्वाद यात्रा के बाद प्रेस वार्ता कर जनता का आभार भी प्रकट किया। तो सर, आज आप हमें ये बताइए कि आज जो है हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी जो पद यात्रा निकाल रही है वो किस रिगार्डिंग? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, जो हमारे क्षेत्र से सांसद महोदया भी हैं, अभी मोदी जी ने इनको जो नियुक्त किया है इस पद के ऊपर, जब मोदी जी ने इन सब लोगों का जो नए हमारे मंत्री बने हैं, जब इनका परिचय करवाना चाहा संसद के अंदर, लोकसभा में और राज्यसभा में, तो विपक्ष ने बहुत शोर मचाया, विरोध किया और इनका परिचय तक भी नहीं होने दिया। जो मर्यादा थी लोकसभा की उसको तोड़ी और उसके बाद ये तय किया हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, कि जितने भी हमारे नए मंत्री बने हैं, जो भी हमारे मंत्री हैं देश के, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सब लोग जनता के बीच में जाएंगे और जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से ये यात्रा निकल रही है। हर मंत्री अपनी जनता के बीच में जाकर एक तरह से अपना परिचय खुद ही करवा रहे हैं और सभी जन का आशीर्वाद लेने के लिए ये यात्रा निकल रही है। और ये जो यात्रा है आज सुबह मीनाक्षी जी ने जो शुरू की है हनुमान मंदिर कनाट प्लेस बाबा खड़क सिंह मार्ग से उन्होंने आरंभ की है। उसके बाद पहाड़गंज रेलवे स्टेशन होते हुए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होते हुए फिर उन्होंने करोल बाग आना है, करोल बाग से उन्होंने पटेल नगर विधानसभा कवर करनी है, फिर मोती नगर विधानसभा कवर करनी है। तो जो करोल बाग ज़िला है इन्होंने आज कवर करना है और उसके बाद शाम के टाइम, दोपहर के बाद, लंच के बाद इन्होंने नई दिल्ली ज़िला, जो इनकी पूरी जो लोकसभा क्षेत्र है, जो जिसको नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, आज इन्होंने कवर करना है। और आज के बाद 3 दिन और इनकी यात्रा रहेगी और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, 7 जिलों में इन्होंने ये यात्रा जो है वो कंप्लीट करनी है। जन आशीर्वाद के लिए ये यात्रा निकली है, यही इसका मकसद है। आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकली है कि जब से मैं मंत्री बनी हूँ तो लोगों के बीच उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और धन्यवाद देने का ये मौका है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हमारे लिए जनता प्रमुख है और उसकी सेवा करना ही हमारा कर्म है। तो ऐसे में जब कर्म का पूरा करते हुए और क्षेत्र की जनता के साथ लगातार बने रहने का और हर प्रयास रखने का जो काम है कि उनकी सेवा में मैं हमेशा बनी रहूँगी। और जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से मैं जीतकर इस पद तक पहुँची हूँ, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और आगे भी उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। देश की समस्याओं में दिल्ली के लोगों की भी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूँगी। मीनाक्षी लेखी जी, आपको जो पद मिला है इसके बाद आपने कुछ प्लान बनाए होंगे कि ये कुछ जो भी आप करेंगे, तो आपके नहीं, मेरे पास संस्कृति मंत्रालय है और साथ में विदेश मंत्रालय है। विदेश नीति को लेकर भारत का परचम पूरे विश्व में फैले और हमारी संस्कृति जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है वो सबको उसका परिचय भी मिले और साथ में भारत के एक अच्छी छवि भी रहे, ताकि जो विचारों का आदान प्रदान है या
एक दूसरे की वक्त सिर मदद करने का काम है वो पूरा हो सके। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान भारत ने अन्य देशों की मदद की और अन्य देशों ने ज़रूरत पड़ने पर भारत की मदद की, यही सहयोग और शांति पूरे विश्व में बना रहे। ये यात्रा खाली दिल्ली में नहीं, ये आज लगभग 212 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हमारे 39 केंद्रीय मंत्रियों ने शुरू किया है। क्योंकि मीनाक्षी जी यहाँ से सांसद भी है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने क्षेत्र से ही इस यात्रा को निकाला है। इस यात्रा का मकसद क्या है? इस यात्रा का मकसद है पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और लोगों में ये संदेश देना, जैसा अभी मीनाक्षी जी ने कहा और कल लाल किला से भी कहा, अगले 25 साल की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री जी ने रखी है ये जन जन तक पहुंचाना, कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना, कार्यकर्ता आगे पब्लिक में बात रखे, इसका ये मकसद है इस यात्रा का। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो हमारे क्षेत्र से सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री बनी है, आज उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, बहुत भव्य रूप में निकाली। हम शुरू से ही उनके साथ है, कनॉट प्लेस से साथ आ रहे हैं पूरी महिला मोर्चा की टीम, और बहुत भव्य रूप में इस यात्रा को रूप दिया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये यात्रा सिर्फ एक मैसेज जाना है जनता तक, उनसे मिलने का संवाद था कि जब वो राज्य मंत्री मिली तो उसके बाद उनको अब मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। थैंक यू। मीनाक्षी लेखी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि वो आए हमारे बीच में और हमारे क्षेत्र में आए और सबका उन्होंने मतलब कि धन्यवाद किया। कोविड में उन्होंने जो हमारे क्षेत्र के लिए काम किया, गरीबों को राशन देना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना, एम्बुलेंस की सेवा, उन्होंने बहुत काम किया है और उनका हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं। एक जनता के जो एक प्रतिनिधि, एक छोटे छोटे से भी जो कार्यकर्ता हैं उनकी सुनवाई करी है, जो हमारे क्षेत्र के जो भी कार्य हैं वो बहुत ध्यान से सुनती हैं और उस पर अमल करती हैं। सर, आज हम जो है मीनाक्षी लेखी जी की आशीर्वाद यात्रा में इसके बारे में जन आशीर्वाद यात्रा, जनता का आशीर्वाद और जनता का धन्यवाद। जो मीनाक्षी जी को मंत्री बनाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे लोकप्रिय सांसद दिल्ली की, और किस तरह से देश आज मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है और ये क्षेत्र भी मीनाक्षी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। क्षेत्र की जनता और मोदी जी का जो विश्वास मीनाक्षी जी पे जगह है उसका जनता का अभिनंदन और धन्यवाद करने के लिए और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा है। क्षेत्र की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और उस जनता को नमन जिसने हमें वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया। और प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री होते हुए, शासक होते हुए अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं और लगातार चाहे कोविड का समय हो, चाहे अन्न पहुंचाने का काम हो, चाहे देश की अन्य समस्याओं का काम हो, जिस मजबूती के साथ उन्होंने भारत का नेतृत्व किया और देश को बचा के रखा। जो हम सब ने एक गाना बनाया था, याद है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उस शब्द को, उस वाणी को पूरा करते हुए और अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष हमारी आज़ादी के हुए हैं, बहुत काम किया, बहुत तरक्की की, बहुत प्रगति की, लेकिन जो गैप बाकी हैं आने वाले 25 सालों में अमृत काल का नाम इसीलिए दिया गया है कि ईश्वर ने हमें जनता का काम करने का और भारत माता की सेवा करने का मौका दिया है। हम सब जिस भी पद पर हैं, नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस अमृत महोत्सव में शामिल होकर उस यज्ञ में अपने अपने कर्म की आहुति डालें ताकि देश सजग हो, समर्थ हो और सुरक्षित हो, सामर्थ्यवान हो। हर एक का छोटा बड़ा काम सब उसके लिए आवश्यक है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, उसी नारे को मैं दोहराना चाहती हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हम सभी प्रयासरत रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। बहुत बहुत आभार। भारत माता की। आज की जो हमारी यात्रा है उसका नाम ही हमारा संदेश है, जन आशीर्वाद यात्रा। भारत की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उसके लिए लगातार हम कार्य करते रहें और एक दूसरे का सहयोग कर देश के लिए काम करें और कदम से कदम मिलाकर चलें, यही आज का संदेश है।
और जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि जिस जनता ने मुझे इतने अपार स्नेह के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ चुनकर भेजा, तो उस चुनाव में अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो हमारे विरुद्ध जितने लोग खड़े थे सबकी ज़मानत जब्त हुई है। और ये आशीर्वाद जिस जनता ने दिया है वही इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार, क्योंकि अगर सांसद नहीं होते तो मंत्री नहीं हो सकते थे। और प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने इतना बड़ा काम जिम्मे सौंपा है। मैं उस जनता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ ही इस उम्मीद के साथ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ जो भी मेरा काम होगा मैं उसे पूर्ण करूँ।